देखिएगा दोस्तों, एक वर्ड होता है आपके यूथेनेशिया। क्या होता है? यूथेनेशिया होता है। इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। दोस्तों क्या होता है आपके? इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। आपको ध्यान रखना, यूथेनेशिया, ठीक है। यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु इसका मतलब होता है, ठीक है। मतलब अपनी इच्छा से कोई इंसान जो है अपने प्राण त्यागना चाहता है, वो इच्छा मृत्यु है। ये दो तरह की होती है, ठीक है। एक होता है यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया, ठीक है। एक होता है पैसिव यूथेनेशिया और एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, है ना। दोस्तों पहले हम बात करते हैं किसकी? आपके पैसिव यूथेनेशिया की बात करते हैं, ठीक है। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब दोस्तों ये होता है कि मान लो दोस्तों कोई इंसान कोमा के अंदर है और उसको वेंटिलेटर लगाया हुआ है। वेंटिलेटर का मतलब है कि आपको श्वास नहीं आ रही है, मशीन के द्वारा आपको श्वास जो है दी जा रही है, ठीक है। तो पैसिव यूथेनेशिया कहता है कि जो भी लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस लगाई हुई है इन सबको हटा दो ना। पैसिव यूथेनेशिया क्या बोलता है? जो वेंटिलेटर लगाया हुआ है इसको हटा दो, किसी को मारो मत, पर जो उसको बचाने के लिए जो डिवाइस लगी है उनको हटा दो। तो पैसिव यूथेनेशिया क्या बोलता है? पैसिव यूथेनेशिया बोलता है लाइफ सपोर्टिंग जो डिवाइस है, लाइफ सपोर्टिंग जो डिवाइस हैं इन्हें हटा दीजिए ना, इन्हें हटा दीजिए। ये यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया बोलता है। जैसे कि वेंटिलेटर ना, कोई व्यक्ति लंबे साल से वेंटिलेटर पे है और डॉक्टर ये कह चुके हैं कि भाई इनका इलाज संभव नहीं है, ये ऐसे ही रहेंगे, तो वहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया जो है वो आपके लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस जो है इनको हटाने की दोस्तों बात करता है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, एक्टिव यूथेनेशिया क्या होता है दोस्तों ना। एक्टिव यूथेनेशिया दोस्तों ये होता है, आप जिंदगी से हो चुके हैं परेशान रसगुल्ला ना, दोस्तों विदेशों में होता है, स्विट्जरलैंड में होता है ना, लोग मरने के लिए जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। आप जिंदगी से परेशान हो चुके हो, आप जिंदगी से धाप चुके हो रसगुल्ला, आप गए दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर ये सिस्टम चालू है, स्विट्जरलैंड मान लो, ठीक है। वहाँ पर एक चैम्बर बना होता है, वहाँ पे दोस्तों आपको बैठाते हैं चैम्बर के अंदर। वहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, बटन दोस्तों आपके हाथ में होता है, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आता है कि क्या आप तैयार हैं एक्टिव यूथेनेशिया के लिए, आप बोलोगे यस। फिर दोस्तों ऑप्शन आता है वहाँ पर आपके सामने कि आपके बटन दबाते ही इस रूम के अंदर एक ऐसी गैस आएगी जिससे आप जो है पहले नींद में जाओगे, फिर बेहोश हो जाओगे और फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी। कोई भी दर्द आपको नहीं होगा और आराम से आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो ये चीज़ तो बटन दबाइए यस का। जैसे ही आप यस का बटन दबाओगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा और आपको वहाँ पे मार दिया जाएगा, ठीक है। वो है एक्टिव यूथेनेशिया, इंजेक्शन गैस के द्वारा मारना दोस्तों ना। एक्टिव यूथेनेशिया क्या है आपके कि मान लो जो आपके इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन है या फिर जो गैस है, गैस चैम्बर है, इसके द्वारा मारना, ठीक है। गैस चैम्बर के द्वारा मारना जो है ये आपके एक्टिव यूथेनेशिया दोस्तों। भारत में ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है। भारत में ये अलाउ नहीं है ना, भारत में ये वाला सिस्टम जो है वो अलाउ दोस्तों नहीं है। विदेशों में लोग मरने जाते हैं, विदेशों में इसे कहते हैं सुसाइड, सुसाइड आपके टूरिज्म कहते हैं इसको, है ना, कि लोग मरने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो अगला ये भारत में अलाउ है, ठीक है। ये वाला दोस्तों भारत में अलाउ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कब अलाउ हुआ दोस्तों आपके? तो भारत में एक आपकी नर्स थी अरुणा शानबाग, शायद दोस्तों नाम सुना होगा आपने, अरुणा शानबाग, ठीक है। दोस्तों भारत में एक नर्स थी दोस्तों अरुणा शानबाग, ठीक है। दोस्तों भारत में एक नर्स थी जिनका नाम क्या था दोस्तों आपके? दोस्तों इनका नाम था अरुणा शानबाग। शायद दोस्तों आपने नाम सुना होगा अरुणा शानबाग का, ठीक है। जो जिनको दोस्तों आपके जिनके साथ में रेप किया गया और उनका गला जो है आपके वो चैन से बांध दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद में वो जो अरुणा शानबाग थी वो कोमा के अंदर चली गई है ना, और लंबे टाइम कोमा के अंदर रही। जब सब डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई इन्हें बचाना संभव नहीं है दोस्तों, फिर इस केस के अंदर भारत ने पैसिव यूथेनेशिया जो है आपकी इसको अलाउ किया था। शायद दोस्तों आपको याद होगा, ठीक है, कि अरुणा शानबाग केस जो है इसके अंदर दोस्तों इसको अलाउ किया गया भारत के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अभी दोस्तों अभी जो है आपके, अभी दोस्तों नोट कीजिएगा, अभी जो है आपके एक केस हुआ है दोस्तों आपके, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको ना, तो अभी दोस्तों एक केस हुआ आपके, और वो केस कौन सा है आपके? वो केस है दोस्तों आपके हरीश राणा, ठीक है। तो अभी एक केस हुआ है और दोस्तों वह केस कौन सा है? वो हरीश राणा जी का केस है आपके। ये दोस्तों आपके ये चौथी बिल्डिंग से आपके गिर गए ना, ये जो हरीश राणा जी दोस्तों आपके ये फोर्थ दोस्तों फ्लोर से ये नीचे गिर गए थे आपके, सो नीचे गिरे आपके। और जब से ही लगभग 13 साल दोस्तों ना, लगभग 13 साल से कोमा के अंदर है, लगभग 13 साल से कोमा के अंदर हैं। तो इन्हीं की फैमिली वालों ने ना, इन्हीं की फैमिली ने पैसिव यूथेनेशिया के लिए अलाउ की, पैसिव यूथेनेशिया के लिए आपकी अर्जी लगाई थी, है ना। इन्हीं की फैमिली ने पैसिव यूथेनेशिया जो है इसके लिए दोस्तों अर्जी जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई थी, पैसिव यूथेनेशिया की मांग की थी, ठीक है। तो और अब दोस्तों अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। और जब जज अलाउ कर रहे थे ना तो जज भी भावुक थे,
फैमिली भी भावुक थी आपके दोस्तों। कौन चाहता है अपने बच्चे को आपके खोना, पर करे क्या, 13 साल से कोमा के अंदर है आपके। तो डॉक्टर ने कह दिया है कि ये है और नहीं है, दोनों बराबर हैं। तो फिर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है पैसिव यूथनेशिया के लिए दोस्तों आपके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई हर किसी के पास में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए दोस्तों ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर किसी के पास में गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए, गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया पैसिव यूथनेशिया के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो इनकी लाइफ सपोर्टिंग डिवाइस हैं उनको हटा दिया जाए ना, लाइफ सपोर्टिंग जो डिवाइस है इनको हटा दिया जाए यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है आपके कि दोस्तों इनको यहाँ पर हटाया जाए, ठीक है, ध्यान रखना है, इनको दोस्तों यहाँ पर हटाया दिया जाए। 32 साल की उम्र है, 13 साल से आपके कहाँ पर है, 13 साल से आपके जो है वो ये आपके किसके ऊपर, आपके वेंटिलेटर के ऊपर जो है 13 साल से दोस्तों ना। अच्छा, किसने किसने डिसीजन दिया है, तो जस्टिस दोस्तों जस्टिस आपके पारदीवाला, जस्टिस पारदीवाला जी ने और जस्टिस विश्वनाथन जी ने ये डिसीजन दिया है, ठीक है। इनकी बेंच ने यह डिसीजन दिया है, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस विश्वनाथन जो है इनकी बेंच ने डिसीजन दिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये दोस्तों अरुणा शानबाग केस कब का है, 2011 का है, ठीक है, लिख लो आपके दोस्तों। अरुणा शानबाग केस कब का है, 2011 का है अरुणा शानबाग केस, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अरुणा शानबाग दोस्तों केस कब का है आपके, ये 2011 का आपको ध्यान रखना है। अरुणा शानबाग केस 2011 का है दोस्तों। लंबे टाइम तक अरुणा शानबाग जो है दोस्तों आपके यहाँ पर इसमें जो डिमांड दोस्तों करती रही, पैसिव यूथनेशिया जो है दोस्तों उसकी डिमांड करती रही दोस्तों लंबे टाइम तक आपके। और फिर दोस्तों अंत में इनको आपके अंत में 2018 के अंदर जो है इनको प्राप्त हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों लिखिएगा पैसिव यूथनेशिया जो है लिखना आपके, पैसिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी कब मिली भारत में, पैसिव यूथनेशिया जो है इसको मंजूरी कब मिली, लिखना आपके, इसको मंजूरी मिलती है 2018 के अंदर, ठीक है। पहली बार मंजूरी मिलती है 2018 के अंदर, नोट कीजिएगा। और ये केस कौन सा था, केस था कॉमन कोच के, है ना, कॉमन कोच कॉमन कोच जो संस्था है इसके द्वारा ये केस लगाया गया था, नोट करना आपके। और 18 के अंदर भारत में पैसिव यूथनेशिया को मंजूरी प्रदान हुई, ठीक है। हाँ लंबे, अरे भाई ऐसी दोस्तों किसी को मान लो कल को दोस्तों, मान लो आप सोचो कल को दोस्तों कोई लड़का जो है दोस्तों प्रॉपर्टी हथियाने के लिए मान लो दोस्तों अपने पिता को गिरा देता है छत से, है ना, और उसको बोल देता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि इसको पैसिव यूथनेशिया दे दो, ये लाइफ सपोर्टिंग कोमा में है, इसको हटा दो। सुप्रीम कोर्ट तुरंत दोस्तों मान लो उसको दे दे के आपके पैसिव यूथनेशिया दे दे आपके, और वो उसको लीगली मार दे। सोच के देखो दोस्तों, इसके द्वारा मर्डर को लीगल कर सकते हैं रसगुल्ला, आप खोपड़ी लगाओ, इसके द्वारा दोस्तों मर्डर जो है इसको आप लीगल कर सकते हो ना। अब भाई अब जब इसको मारेंगे हरीश राणा को तो लीगल हो गया ना इसको मारना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई अब इनके सपोर्टिंग सिस्टम हटा दो आपके, तो इसके द्वारा मर्डर को भी लीगल किया जा सकता है। समस्या ये भारी है, इसलिए बहुत दिमाग से बहुत तसल्ली से डिसीजन देना पड़ता है दोस्तों। इसमें 13 साल तक बेचारा जो है कहाँ पर कोमा के अंदर था, अब डिसीजन आया है, ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉमन कोर्ट जजमेंट है 18 का, ऑप्शन नंबर दोस्तों एक करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन आपके, मतलब हर चीज के दोनों पहलू हमको देखने पड़ेंगे दोस्तों ना, मर्डर को लीगल ना कर दे कोई आदमी इसके लिए, ठीक है।